हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास एंड आज की इस क्लास में बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिड्यूसिंग एंड द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं। इनके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि हमारी नीट और जेई जैसे जो एग्जाम जो होते हैं उन एग्जाम में बेटा ये 4 मार्क्स के लिए इसकी आस्किंग होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ईजी टॉपिक भी है। और ये होता क्या है वो डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखो, जैसा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है। तो ये कहा जाता है कि रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं ऐसी शुगर होती हैं जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप फ्री होता है रिडक्शन होने के लिए, मतलब रिड्यूस होने के लिए, उनको तो कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और ऐसी शुगर यानी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है फ्री नहीं होता है रिड्यूसिंग शुगर के लिए, मतलब रिड्यूस होने के लिए, उन्हें कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैसे पता करोगे कि कौन से ग्रुप में एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्री होता है और नहीं फ्री होता है, कैसे पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे ग्लूकोज की बेटा पायरेनॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे कि आपको पता होगा, ग्लूकोज की जो पायरेनॉस स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की होती है। ग्लूकोज की हम बात करेंगे तो एक हेक्सोस टाइप रिंग होती है जिसमें जो फर्स्ट कार्बन जो होता है उसका OH यहाँ पे डाउन होता है, सेकंड वाले कार्बन पे OH डाउन होता है, थर्ड वाले कार्बन पे OH अप होता है, फोर्थ वाले कार्बन पे OH डाउन होता है और फिफ्थ वाले कार्बन पे यहाँ पे CH2OH यहाँ पे होता है बेटा। ठीक है, आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको इस वाले एटम पे फोकस करना है जो कि ऑक्सीजन एटम है। और याद रखना है कि इसका जो नेक्स्ट कार्बन एटम जो होता है, मतलब कि ये वाला कार्बन एटम जो होता है बेटा, इस वाले कार्बन एटम को आज के बाद आप ध्यान रखेंगे, इस वाले कार्बन एटम को हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन एटम, है ना बेटा। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन एटम। तो ये जो C1 कार्बन एटम जो होता है, मतलब पहले नंबर का जो कार्बन एटम होता है, इसे एनोमेरिक कार्बन एटम या फिर C1 कार्बन एटम कहते हैं। सो दिस इज 1 नंबर कार्बन एटम, मतलब ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है और ये 6 होता है। तो C1 पर यहाँ पे अगर OH ग्रुप अटैच्ड है, इसका मतलब ये वाली जो शुगर जो होगी बेटा वो रिड्यूसिंग शुगर होगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे फ्रक्टोज की अगर हम बात करते हैं तो फ्रक्टोज की एक पेंटोस लाइक यहाँ पे रिंग होती है कुछ इस तरह से, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग होती है। पेंटोस रिंग का मतलब 5 मेंबर्ड रिंग होती है। जैसे कि हम बात करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा OH होता है और यहाँ पे आपका CH2OH होता है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे OH यहाँ पे होता है, फोर्थ पोजीशन पे OH यहाँ होता है और फिफ्थ वाला जो कार्बन एटम होता है उस पे बेटा यहाँ पे होता है CH2 और यहाँ पे OH। हमने क्या कहा था, हमें कहाँ फोकस करना होता है? ऑक्सीजन एटम पर। और उसका जो नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन एटम होता है, मतलब ये वाला जो होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनोमेरिक कार्बन एटम। मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है वो एनोमेरिक कार्बन एटम है और इस पर यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे फ्री है रिड्यूस होने के लिए, तो मतलब ये भी हमारे पास क्या होगी? रिड्यूसिंग शुगर होगी। ठीक है, तो हमने सीख लिया कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। तो हमने यहाँ ये पढ़ा कि रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो ये ऐसी शुगर होती हैं जिनमें क्या होता है? फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होता है और इन्हें तो क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। और जिनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। अगर हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करें तो कुछ पॉइंट्स में हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो इनमें क्या होता है? फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? ये रिड्यूस कर देती हैं फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रीजन को। जैसे मान लो बेटा, अगर मेरे पास कोई यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, सपोज दैट मेरे पास क्या है बेटा? रिड्यूसिंग शुगर। अगर रिड्यूसिंग शुगर को एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हमारे पास है फेलिंग सॉल्यूशन, तो फेलिंग सॉल्यूशन में डालेंगे बेटा, तो फेलिंग सॉल्यूशन में डालने के बाद क्यूपरस ऑक्साइड की यहाँ पे रेड पीपीटी फॉर्म होती है। और अगर रेड पीपीटी फॉर्म हो रही है इसका मतलब यहाँ पे ये जो शुगर है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पा रहा है। और उसके बाद जैसे कि मान लो कि अगर टॉलरेंस रिएजेंट में डालते हो तो टॉलरेंस रिएजेंट डालने के बाद वहाँ पे सिल्वर की ब्लैक पीपीटी फॉर्म होती है। तो अगर सिल्वर की ब्लैक पीपीटी अगर यहाँ बनती है, इट मीन्स यहाँ पे शुगर इसे रिड्यूस कर पा रही है। अगर पीपीटी नहीं बनती है तो रिड्यूस नहीं कर पा रही है। फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में तो आप जानते होंगे, फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का सॉल्यूशन होता है। टॉलरेंस एजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है, जिसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिड्यूस शुगर की बात करेंगे तो ये किसकी तरह काम करते हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और ये जब रिड्यूस होते हैं तो क्या बनाते हैं? एल्कोहल। इनके एग्जाम्पल क्या है? माल्टोज और लैक्टोज। वहीं अगर हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहे होते हैं तो ये कहा गया कि बेसिक एक्वेस सॉल्यूशन में क्या होता है कि रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो रिड्यूस नहीं हो पाती है बेटा। किसके द्वारा? जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि फेलिंग सॉल्यूशन हो गया, टॉलरेंस रिएजेंट हो गया, इनके द्वारा ये ऑक्सीडाइज नहीं होती है। आगे कहा गया देयर इज नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, यानी कि इनका एल्डिहाइडिक ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप जो होता है फ्री नहीं होता जिससे कि वो रिड्यूस हो पाए, इसीलिए वो नॉन रिड्यूसिंग है। उसके बाद अगले पॉइंट में कहा गया कि अगर मान लो कि कोई नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो इनके पास नहीं होता है, क्या नहीं होता? सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप फ्री नहीं होता। कहाँ पे? एनोमेरिक कार्बन एटम पर। एग्जांपल क्या है? सुक्रोज और रेफिनोज। अगर इसको हम यहाँ पे समझें, जैसे कि हमने यहाँ पे सुक्रोज के बारे में सीखना है, तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे सुक्रोज लेते हैं सपोज, ठीक है, सुक्रोज ले लिया। अब सुक्रोज में बेटा जब भी हम इस पानी मिलाते हैं, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसके जो मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक तो बेटा यहाँ पे मिलता है अल्फा डी ग्लूकोज मिलता है बेटा। क्या मिलता है बेटा? अल्फा डी ग्लूकोज। और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बीटा डी फ्रक्टोज। एक तो अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा कौन सा होता है? बीटा डी फ्रक्टोज। आप जब इनकी बॉन्डिंग बनाते हैं तो किस तरह से होती है वो देखो जरा।
ये बेटा हम बनाने जा रहे हैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। ग्लूकोज में एनोमेरिक कार्बन पर क्या होता है, अभी हमने सीखा था सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप होता है। तो सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप को बेटा यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ OH लिख नहीं रहे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे भी OH होगा, और यहाँ पे OH होता है, और यहाँ पे क्या होता है बेटा CH2OH, ठीक है। बेसिकली ये किसकी यूनिट है, ये सर जो है हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट है। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब हमें बनाना है बेटा बीटा डी फ्रक्टोज। बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होता है, पेंटोस लाइक रिंग होती है बेटा, मतलब 5 मेंबर रिंग होती है। क्या होती है बेटा, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बन रही है। बीटा डी फ्रक्टोज में क्या होता है कि OH जो है बेटा ऊपर होता है, और डाउन साइड में क्या होता है, डाउन साइड में यहाँ पे होता है CH2OH, और ये थर्ड कार्बन का OH यहाँ पे ऊपर होता है, फोर्थ वाले का OH यहाँ होता है, और फिफ्थ वाले कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे होता है प्यारे बच्चों CH2OH। अब देखो आपको पता है कि यहाँ पे भी OH आना है, यहाँ पे भी। जैसे कि मान के चलो कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका OH इस तरह से होगा, और बीटा डी फ्रक्टोज है उसका OH कुछ इस तरह से होगा। जब ये दोनों आपस में कंपाइल करते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे H और OH निकल के मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिमूव होता है, तो मतलब माइनस यहाँ पे क्या हो गया, H2O हो गया, ओके। अब यहाँ पे ऊपर वाली जो रिंग है और नीचे वाली जो रिंग है वो इस तरह से ऑक्सीजन एटम के द्वारा यहाँ पे लिंकेज हो जाती है, और इस एक तरह का यहाँ पे अल्फा लिंकेज यहाँ पे होता है, और इस अल्फा लिंकेज को हम यहाँ पे कहते हैं बेटा 1,2 ग्लूकोसिडिक लिंकेज इसे कहते हैं बेटा, 1,2 ग्लूकोसिडिक लिंकेज। अब इसे 1,2 ग्लूकोसिडिक लिंकेज हम यहाँ पे क्यों कहते हैं वो समझते हैं बेटा, लेट अस सी। आपको पता है कि यहाँ पे देखो, अभी पहले तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है और यहाँ पे ये दोनों जो यूनिट है आपस में इस तरह से जुड़ गए। आपको पता है कि ग्लूकोज की रिंग में ये C1 यानी कि पहले नंबर का कार्बन है, ये C2 है, और यहाँ पे ये हमारे पास C3 है, और ये यहाँ पे C4 है, और यहाँ पे ये C5 है, और यहाँ पे ये C6 है, नहीं 6 मेंबर रिंग है। यहाँ पे देखोगे तो ये 1 नंबर कार्बन है, और ये यहाँ पे C2 है, और यहाँ पे ये C3 है, और ये C4 है, यहाँ पे ये C5 है, और ये C6 है। तो अगर हम फोकस करेंगे तो ग्लूकोज का C1 यानी कि पहले नंबर का कार्बन, और फ्रक्टोज का C2 यानी कि दूसरे नंबर का कार्बन यहाँ पे इस तरह के लिंकेज के द्वारा अटैच्ड होते हैं, और इस लिंकेज को यहाँ पे कहा जाता है 1,2 ग्लूकोसिडिक लिंकेज, है ना। ये जो लिंकेज होता है इसे क्या कहते हैं, 1,2 ग्लूकोसिडिक लिंकेज। अगर जो हमने अभी थ्योरी सीखी थी उसके अकॉर्डिंग हम ये बात करेंगे कि यहाँ पे जो एनोमेरिक कार्बन एटम है क्या उस पर सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप फ्री है कि नहीं है। तो आप देखो जरा, ये वाला हमारा ऑक्सीजन एटम हो गया। अब इसके एडजेसेंट पोजीशन पे बात करोगे तो यहाँ पे कार्बन तो है, लेकिन यहाँ पे देखोगे देयर इज नो सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप, यानी कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो ओवरऑल यूनिट होगी वो कैसी होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी, क्योंकि इसके पास एनोमेरिक कार्बन पे सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाली जो शुगर होगी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। एक ट्रिक के तौर पर भी आपको ध्यान रखना है, ट्रिक में ध्यान रखना है कि जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है ना बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उनमें ध्यान रखना है कि 1,2 ग्लूकोसिडिक लिंकेज होता है। और रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे तो इनमें यहां ध्यान रखना है अदर देन, यानी कि अदर देन 1,2, यानी कि 1,2 को छोड़ करके बाकी सारे लिंकेज हो सकते हैं, जैसे कि 1,4 हो सकता है एंड 1,6 लिंकेज हो सकता है, मतलब अदर देन 1,2। अगर 1,2 के अलावा कोई और ग्लूकोसिडिक लिंकेज है तो होगी रिड्यूसिंग शुगर, और अगर केवल 1,2 है तो वो कौन सी होगी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में और ध्यान रखना आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक में क्या ध्यान रखना है कि जितने भी मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे, जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया एंड गैलेक्टोज हो गया, मैनोस हो गया, तो ये सारे के सारे जो है रिड्यूसिंग शुगर होते हैं।